नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है और पूरी सरकार का, मोदी सरकार का फोकस सिर्फ राम मंदिर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या चाहे दूसरे मंत्री हो या भाजपा के नेता हो, सब एक ही बात कर रहे हैं। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, राम मंदिर समारोह की भव्यता, और सिर्फ राम मंदिर की ही बातें हो रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राम राज्य की बात कर रहे हैं वो, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए जुड़े। इसके लिए भाजपा कई तरह के कार्यक्रम चला रही है, घर घर दिए लगाने से लेकर मंदिरों की सफाई और तमाम तरह की बातें की जा रही है। और अब तो सरकार ने, मोदी सरकार ने 22 जनवरी के दिन आधे दिन की छुट्टी की घोषणा भी कर दी है कि सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी, यानी आप घर पे रहें, बैठें और वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखें। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि सरकार इस राम मंदिर के कार्यक्रम पर इतना फोकस इसलिए कर रही है ताकि उसे दूसरी बातों के जवाब नहीं देने पड़े, जो जिम्मेदारी भी इसी मोदी सरकार की है, जो सिर्फ राम मंदिर की बात कर रही है। देश के विकास की बात है, सुरक्षा की बात है, अर्थव्यवस्था की बात है, रोजगार की बात है, महंगाई की बात है, लोगों की इनकम की बात है। उस पर बात नहीं हो रही है, बात सिर्फ राम मंदिर की हो रही है। और माना जा रहा है कि राम मंदिर की बात इसलिए की जा रही है कि बाकी चीजों पर अपनी नाकामी सरकार छुपा सके। अब एक और नया आंकड़ा आया है जो वाकई चिंता पैदा करने वाला है, और सरकार की जिम्मेदारी तय करता है। और सरकार का ही आंकड़ा है जो बता रहा है कि एक और मोर्चे पर लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्या नुकसान है, वो आप भी समझ लीजिए। सरकार ने प्रति व्यक्ति आय के में जो वृद्धि है उसके आंकड़े जारी किए हैं, और ये आंकड़े 2023-24 के लिए जारी किए गए हैं। उसमें खुद सरकार के आंकड़े ये बता रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि की रफ्तार है वो 21 साल में इस बार सबसे कम होगी। इसमें 2 साल के आंकड़े छोड़ दिए जाए, 2019-20 के, जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी, और उसके बाद 2020-21 की, जब कोविड के कारण देश में लॉकडाउन था और लोगों की इनकम बढ़ने की बजाय घट गई थी। इन 2 सालों को छोड़ दे तो 21 साल से जो आय में वृद्धि की रफ्तार है वो अब कम होने जा रही है। ये सरकार की रिपोर्ट ही कह रही है। न्यूज़ चैनलों पे इस तरह की खबरें शायद नहीं मिलेंगी, या कुछ दूसरे अखबार भी इस तरह की खबरें नहीं करते, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर आज प्रकाशित हुई है कि 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति आय 21 वर्षों में सबसे कम रहने की उम्मीद है, और नॉमिनल जीडीपी भी बजट अनुमान से नीचे रहेगा। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की जाती है, और इसमें यह बताया गया है कि साल 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 1,85,854 रुपये होगी, जो 22-23 के अंदर 1,72,276 रुपये थी। और ये जो वृद्धि की दर है, जो वृद्धि होगी वो वृद्धि होगी 7.9% रहेगी। अब ये जो 7.9% की वृद्धि है, ये इससे पहले इतनी कम कभी नहीं रही है। जो 21 सालों का आंकड़ा है उसके अंदर साल 2002-3 के अंदर ये वृद्धि दर 6.2 थी, उसके बाद से हमेशा 7.9% से ज्यादा रही है। सिर्फ 2 साल 2019-20 में, जब अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और मंदी की बातें चल रही थी मोदी सरकार के कार्यकाल में, तब न्यूनतम आय में वृद्धि की दर 5.1% रह गई थी। और जब कोविड आया था, कोविड-19 की लहर थी, और साल 2020-21 में जब कोविड के कारण लॉकडाउन था, तब प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बजाय घट गई थी, 4% घट गई थी। उसके अलावा बाकी 21 सालों के अंदर हमेशा 7.9% से ज्यादा रही है। लेकिन अब जब हम जीडीपी का आकार बढ़ने की बात की जा रही है, दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में शामिल होने की बात की जा रही है, तब खुद सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि अब लोगों की प्रति व्यक्ति की जो आमदनी है उसके बढ़ने की रफ्तार अब घट रही है, यानी उतनी तेजी से अब आमदनी नहीं बढ़ेगी अगले साल। अगर प्रति व्यक्ति की आय नहीं बढ़ेगी, हर नागरिक की आय नहीं बढ़ेगी, तो आप अर्थव्यवस्था के आकार से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा। बीबीसी ने अपने इस आर्टिकल में बड़े अच्छे से समझाया है कि प्रति व्यक्ति
ब्रिटेन से बड़ी हुई भारत की अर्थव्यवस्था, लेकिन क्या ये खुश होने की बात है? जो सरकार तमाम दावे करती रही कि ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की हो रही है, उसकी हकीकत क्या है? उस पर बीबीसी ने एक आर्टिकल लिखा था, और ये आर्टिकल बताता है कि अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। उस देश में जो लोग रह रहे हैं, उनकी आमदनी कितनी है, वो बड़ी चीज है। इस आर्टिकल में समझाया गया कि प्रति व्यक्ति आय में भारत बहुत पीछे है। ब्रिटेन की आबादी करीब 6.25 करोड़ है, और भारत की आबादी करीब 138 करोड़ लोगों की है। और विश्लेषक मानते हैं कि भारत का ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समृद्धि के मामले में भारत अभी भी ब्रिटेन से 20 गुना पीछे है। इस आर्टिकल में साफ बताया गया है कि अर्थव्यवस्था के आकार से नहीं, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तुलना होनी चाहिए। तब पता चलेगा कि भारत ब्रिटेन के मुकाबले कहाँ खड़ा है। अब प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत की क्या स्थिति है, उस पर एक दूसरी रिपोर्ट है। ये प्रति व्यक्ति आय के आधार पर पूरे देशों की एक रैंकिंग की रिपोर्ट है, और इसमें बताया गया है कि लग्जमबर्ग में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा। 2022 का जो लेटेस्ट आंकड़ा है उनके पास, उसमें $1,26,426 की प्रति व्यक्ति आय है लग्जमबर्ग में। तो $1.25 लाख से ज्यादा डॉलर की आय है प्रति व्यक्ति की। और इस लिस्ट में जब भारत को आप ढूंढते हैं तो बहुत नीचे नाम मिलता है, और वो जो आंकड़ा भारत का है वो लाख में नहीं, सिर्फ कुछ हजार का है। ये भारत के 2022 की प्रति व्यक्ति आय है $2,389 मात्र है। भारत से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की है, जो 2,688 है। और इसी तरह श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय भी भारत से ज्यादा है, जो $3,354 प्रति वर्ष है। तो विकास के तमाम बड़े बड़े दावों के बावजूद हकीकत यह है कि आज भारत के एक नागरिक की आय बांग्लादेश या श्रीलंका के नागरिकों से कम है। और जो भारत जो अपने स्तर पर तरक्की कर रहा था, वो रफ्तार भी अब अगले साल कम होने जा रही है। 2023-24 के अंदर उसकी इनकम उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगी, ये कुछ सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या इन मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए? मंदिर अपनी जगह है, लेकिन लोगों का जीवन स्तर उसके इनकम से, रोजगार से और अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी होने से ही सुधरेगा। यदि आप इस बारे में कोई विचार रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे ही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें, ताकि लोग देश की सही हालत और माली हालत भी समझ सकें। नमस्कार।